नमस्कार पशुपालकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पशुओं में होने वाला जो बांझापन है उसका क्या कारगर उपाय है और सॉल्यूशन है। ये क्यों बीमारी होता है। अक्सर जितने भी डेयरी फार्म है उनमें 30% ये देखा जाता है कि उनके पशुओं में बांझापन की समस्या होने लगती है। इससे होता क्या है कि हमारे जो डेयरी फार्म है वो नुकसान में चले जाते हैं, दूध उत्पादन क्षमता पर असर बुरा पड़ता है और जो पशु बांझ होती हैं ये पशुपालकों के लिए एक बोझ के समान होती हैं और ज़्यादातर विदेशों में तो उसे बूचड़ खानों में भेज दिया जाता है कटने के लिए। लेकिन हम अगर आपको ये कहें कि आप अगर सही तरीके से अपने पशुओं के चारे दाने अथवा डाइट यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और विटामिन्स का प्रयोग करें अपने पशुओं के ऊपर, तो आपकी पशु जो है उसका दूध जो है कि बढ़ेगा और साथ साथ आपकी पशु जब 2 से 3 महीने के बीच में जाएगी तो वो जो है कि गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि मध्य काल में वो प्रवेश कर जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जब पशु ताजा ब्याई होती है और ब्याने के बाद पशुओं को 2 से 3 महीने के अंदर में पशुओं को जो है कि गर्भधारण कर लेना चाहिए। ऐसे करने से होता क्या है कि आपकी पशु जो है कि समय पर हिट में आती है और आपकी पशु जो खाती है चारा दाना, जो लागत खर्च लगा के आप पशु को तैयार करते हैं वो नुकसान में नहीं जाता है। तो अक्सर भारत में दोस्तों मुख्य जो है कि हमारे पशु जो है कि गर्भधारण न करने की मुख्य विषय ये होती है कि वो कुपोषण का शिकार होती है, या तो उसके अंदर संक्रमण होता है, या कुपोषणता होती है, या जन्मजात होता है। बहुत सारी वजह है जो है कि पशुओं का गर्भधारण न होना। सबसे मुख्य वजह है कुपोषणता, फिर उसके बाद जो है कि अंदर इंटरनल प्रॉब्लम यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाना, जिसके चलते आपके पशुओं का जो है कि मध्यकाल नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं और इसके विषय में बात करते हैं। अब बात करते हैं कुपोषणता क्या है। जैसे कि हम अपने पशुओं को, दुधारू पशुओं को जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के चक्कर में हम जो है कि महंगे महंगे दामों के कैल्शियम और विटामिन तो देते हैं, लेकिन हम जो है कि उचित जो ठोस अनाज है अपने पशुओं को नहीं दे पाते हैं, जो कि वास्तविक अनाज है। जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये जो नेचुरल ऑर्गेनिक अनाज है, जो घर में मोटे अनाज होते हैं, उनको उतनी उचित मात्रा में हम नहीं दे पाते हैं और उनको महंगे महंगे दामों के कैल्शियम वगैरह देते रहते हैं और हरा चारा भी नहीं उतना दे पाते हैं। तो दोस्तों इसके चलते हमारे पशुओं के शरीर में विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स की भी कमी देखा जाता है। ज़्यादातर पशुपालक अपने पशुओं को समय से पानी वगैरह नहीं पिलाते हैं, उसके भी कारण से हमारी पशुओं के अंदर बांझापन हो जाता है। तो इसका सबसे मुख्य ट्रीटमेंट यह है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अपने पशुओं को जो है कि मोटे अनाज अवश्य दें जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हो। जैसे कि आप गेहूं का दलिया बनवा लीजिए, जौ पिसवा लीजिए, मक्का का दलिया बनवा लीजिए, बाजरा हो, आपके घर में जो भी मोटे अनाज हो उसको मशीन में छोटे छोटे टुकड़े करा लीजिए। फिर उसके बाद जो है कि चने की चूरी ले लीजिए। फिर उसके बाद आप बिनोला कॉटन सीड रखें अथवा सरसों की खली रखें। ये सारी चीज़ें जो है कि अपने घर पे रखें और आपस में मिला के और उसमें कम से कम जो है कि कम से कम 25 से 50 ग्राम हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। इससे क्या होता है कि जब हम अपने पशुओं को हल्दी देते हैं तो वो क्या करता है कि इंटरनल में किसी भी प्रकार के बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसको ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है और उसको संक्रमण को ठीक करने में हमारे पशुओं का मदद करता है। और दोस्तों जो हम मोटे अनाज देते हैं वो हमारे पशुओं के शरीर में विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट को पूरा करता है, विटामिन को पूरा करता है। और जब हम इस चीज़ को देते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने पशुओं को जब भी आप पानी पिलाते हैं तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक का प्रयोग अवश्य करें, इसलिए कि खनिज और लवण जो होते हैं पशुओं के लिए बहुत ही कारगर माने जाते हैं। लवण जो होता है हमारे पशुओं के पाचन तंत्र को सुधारने का काम करता है, हमारे पशुओं के भूख यानी जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। और यही नहीं, अगर आप पशुओं को समय से पानी पिलाएंगे तो आपके पशुओं का दूध भी नहीं घटता है। तो दोस्तों ये तो थी जो है कि पशुओं के विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट के खिलाने के जो है कि बाद भी अगर आपकी पशु जो है कि बांझापन की शिकार हो रही है तो इसके बाद जो है कि अब बात आती है इंटरनल प्रॉब्लम, यानी कि उसके आंतरिक कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि ये जो
मैं आपको विटामिन और मिनरल्स बताया हूं, इसको अगर आप खिलाते हैं और आपके पशुओं के शरीर में कोई समस्या नहीं है तो आपकी पशु अवश्य हीट में आएगी, इसलिए कि ये कुपोषणता को दूर करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी पशु कुपोषण नहीं है फिर भी आपकी पशु जो है कि हीट में नहीं आ रही है, तो इसका प्रॉब्लम होता है इंटरनल प्रॉब्लम। जैसे कि जब भी कभी भी आप देखे होंगे, अक्सर जब पशुओं का जो है कि बच्चा निकालना होता है तो हम कभी अपने गाँव के अगल बगल डॉक्टर को बुलाते हैं। झोला छाप डॉक्टरों से बिल्कुल इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो पशुओं का जो मार्ग है जिससे पशु का बच्चा निकलता है उसमें हाथ लगा देते हैं, बिना दस्ताना के हाथ लगा देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होता है, जो अंडाशु होता है, उसमें जो है कि सूजन आने लगता है और जो है कि संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके चलते पस मवाद जो है कि अंदर अंदर जख्म बनाने लगता है और ये होता है कि हमारी पशु अच्छे से मद और हीट काल में नहीं आती है। और बहुत सारे वजह है, जैसे कि बहुत सारे पशुओं में तो साइलेंट हीट का भी जो है देखा गया है कि पशु का जो है कि एक बात याद रख लीजिए, 18 से 22 दिनों के अंदर में जो है कि 18 से 24 घंटा के मतलब कि अंतराल में जो होता है कि आपको पशु मद में आती है, हीट में आती है, यानी कि 18 से 22 दिन के अंदर में 18 से 24 घंटा तक पशु जो है कि हीट में रहती है। लेकिन कड़ी निगरानी और कड़ी मेहनत से जो पशुपालक अपने पशुओं के हाव भाव को देखता है वो समझ जाता है कि हमारी पशु हीट में है और फिर हीट में आने के बाद जो है कि उसको जो है कि ये करा देता है, सीमेन लगवा देता है। हाँ, एक और मैं बात बता दूं, पशुओं के पेट में कीड़े पड़ जाने के कारण भी जो है कि पशु जो है कि हीट में नहीं आती, इसलिए ये एक बहुत ही लाभप्रद है और मुनाफे का है। थोड़े से पैसे में आपको पशुओं का डिवार्मिंग हो जाता है, लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इससे दूध भी बढ़ता है पशुओं का। डिवार्मिंग कराने से पशु आपकी समय से हीट में भी आती है। दोस्तों, नतीजा ये होता है कि हम एक अपने पशुओं के मतलब डेयरी फार्मर वाले क्या करते हैं कि एक साथ मतलब 20 से 30 पशु रखते हैं और उन पशुओं में जो है कि उनको अच्छे से ख्याल नहीं कर पाते हैं, देख रेख नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे भी पशु बीच में होते हैं जो कि कुपोषणता के शिकार को झेलते हैं अथवा बीमारी के चलते भी पशुओं को जो है कि अच्छे से जो है कि विटामिन न मिलने के कारण बहुत सारे बीमारी अंदर हो जाने के कारण पशुओं में बांझापन की समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं सीधे पॉइंट के ऊपर आकर। अक्सर आपने देखा होगा मेरे पशुपालकों की आपकी पशु जो है कि बांझ होती है, हीट में नहीं आती है, तमाम तरह की चीजें खिलाने के बाद भी आपकी पशु हीट में नहीं आती है, तो इसका उपाय क्या है, एक परफेक्ट आयुर्वेदिक इलाज क्या है? तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इसका एक इलाज तो ये है कि आप क्या करें कि कम से कम जो है कि 2 से 3 जायफल नामक एक वनस्पति लेकर आइए और उसको जो है कि आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, जो आपको किराना दुकान है वहाँ पे मिल जाता है। जायफल होता है जो कि घिस के उसको जो है कि माताएं जो है कि अपने बच्चों के सर पे रखती है, जब बच्चा पैदा लेता है तो उसके जो है कि गड्ढे हो जाते हैं उसको भरने के लिए, या बहुत ही उसका प्रभाव अच्छा होता है। और जायफल जो है कि बहुत ही जो है कि गर्म होता है, तो उसको आग पे जो है कि पका देना है, उसको भून लेना है और अच्छे से उसको कूट लेना है। कूटने के बाद आपको ढेकुआर जो होता है जिसको एलोवेरा बोलते हैं, उसका एक डंठल काटना है और काट के आग पे पका लेना है, उसका गुद्दा जो है कि चम्मच से निकाल लेना है। अब क्या करना है कि गुद्दे को जो है कि बूटी मिक्सी में पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में कर देना है और जायफल वनस्पति को उसमें डाल देना है। 1 चम्मच हल्दी डालना है और 3 लहसुन का पोटी लेना है, आपको बड़ा बड़ा जो है कि 3 लहसुन का पोटी लेना है, उसको अच्छे से कूट खान लेना है, जैसे कि चटनी जैसा बना लीजिए, इतना लुदगा जैसा। और आप क्या करें मेरे किसान भाइयों की उस जो लिक्विड है उसमें वो लहसुन को मिला दीजिए और आप क्या करें कि एक आटा ले लें, आटा में ये लिक्विड को मिला के अच्छे से सान के पेड़ा बना ले, गोल आटे जो होता है, और आप क्या करें कि उसको अपने पशुओं को जो है कि चारे दाने में खिला दें। इससे आपको देखने को एक फायदा क्या मिलेगा कि किसान भाइयों, अगर आप हफ्ते में 2 दिन इस फार्मूले को अपनाते हैं तो आपकी पशुओं के अंदर जो है कि हीट वाली जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और अपने पशुओं को समय पर चारा दाना खिलाएं, हरा चारा पर्याप्त मात्रा में खिलाएं। जो पशु जो है कुपोषण है अथवा जो हीट में नहीं आ रही है उसको दाना दलहन, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट और तरल पदार्थ दें, जैसे कि आप लिक्विड फॉर्म में बेसन का जो है कि लिक्विड बना के गुड़ बेसन दें। और समय समय पर अपने पशुओं को जो है चिकित्सा से जांच कराते रहें। झोला छाप नहीं, बिल्कुल पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं और जो है कि डॉक्टरों से परामर्श लें और जानकारी लें, अपने पशुओं को दिखाएं, उनके बारे में बताएं। आपके पशुओं के बीमारी का निदान जो है कि हमारे तरह से 80%
जो है कि एकदम बिल्कुल हो जाएगा। ये सारी चीजें तमाम अगर करेंगे तो आपके पशुओं के अंदर जो ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो मुझे आशा है मेरे किसान भाइयों की जो बातें मैंने आपको बताई है, ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे वाले बेल को जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।